मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के कई अजला के नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले भर गए। बलूचिस्तान के इलाकों तोबा अचकजई, तोबा काकड़ी, कला अब्दुल्ला, पिशीन और जियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान पहुंचा। जेकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू के करीब नहर में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सखर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। आज सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान में बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ। मरियम नवाज और मुस्तफ़ा कमाल की नोकझोंक। मुत्तहिदा रहनुमा ने पंजाब में बिजली की कीमत में कमी पर नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद की। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम करे, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालिबा। वज़ीर आज़म मरियम नवाज का फौरी जवाब। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर दिया है। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करे। शुक्रिया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफ़ा कमाल भी जवाब दिए बगैर ना रह सके। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या ज़रूरत थी। मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की है। हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक दे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब आवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीनने लगी। रोटी की कीमतों में बड़ी तब्दीली आ गई। पेशावर में रोटी की कीमत में यकमुश्त 5 रुपए इजाफा। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने एलामिया जारी कर दिया। इससे कबल 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपए की थी। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। जिला इंतजामिया। पंजाब में रोटी की कीमत पुरानी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई। वज़ीर आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार। जल्द ऐलान मुतवक्किल। GDP ग्रोथ 6% से महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात FBR अहदाफ। निजकारी प्लान मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP सरमायाकारी, ओवरसीज प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ में हिस्सा। एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती। फार्मर्स क्रेडिट लैंडिंग, FBR डिजिटाइजेशन प्लान में शामिल। मालियाती खसारा रवा माली साल GDP ग्रोथ का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा। बरामदात को 5 बरसों में दोगुनी करके 60 अरब डॉलर से जायद बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। फार्मर्स क्रेडिट लैंडिंग बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। कर्जों के बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की सरमायाकारी खुश आइंद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरमायाकारी से आलमी एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी बढ़ने से बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू बेहतर होगी। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क भी बनेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारियों की तकरीब से खिताब। फैज हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई और, मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल से पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई।
खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था। मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? शेर अब्दुल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ क्योंकि खान ने आज जो इज्जत प्यार दिया है, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का सासा है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी पीटीआई ने मुझे माफ कर दिया। बानी पीटीआई से मेरी मोहब्बत गरीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी पीटीआई निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने मुझे गले लगाया, जो आज इज्जत और प्यार दिया मेरे लिए असासा है। बानी पीटीआई ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। जो आईपीपीज के जो चंद लोग हैं और उन चंद लोगों के जो अय्याशियाँ हैं और जो अरबों हज़ारों अरब रुपए उन्होंने लूटे हैं, वो पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें? हम क्यों पालें उनको? तो आप वो काम करते नहीं हैं और जो बात एक आम आदमी को करनी चाहिए वही प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल। जमात इस्लामी का एक ही मुतालबा है, अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? हमारे दबाव में नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी की बात की। IPPs के चंद अफराद मुल्क को नोच कर खा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केस ने हलचल मचा दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक अहम इजलास। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स के स्क्रीनिंग के निज़ाम को मुअस्सर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की भी हिदायत। आलमी दायरा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में बीमारी से मुतालिक कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। NCOC मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे और रोजाना जायजा ले। मंकी पॉक्स की जांच के लिए तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। मर्दान के रिहायशी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तशखीस हुई है। मुतासरा शख्स रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया। मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मंकी पॉक्स के हवाले से मुअस्सर और जामे आगही मुहिम शुरू करने की हिदायत। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर फरीकैन जवाब जमा करवाए। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवी और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। इंटरनेट कनेक्टिविटी मुतासर होने से पेटिशनर का जरिया मुआश कैसे मुतासर होगा? कोई दस्तावेज नहीं लगाई गई। मालूमात हसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है। हाई कोर्ट से कैसे पहले दरख्वास्त दायर कर सकते हैं? फायरवॉल लगाए जाने को चैलेंज किया गया लेकिन कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। अमरीकी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन कल शिकागो में शुरू होगा। कन्वेंशन में कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगी। पेंसा पलटने वाले 4 रियासतों में कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। उधर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा कर दिया। कहते हैं कमला हैरिस को इंतखाबात में बाआसानी शिकस्त से 2-4 करूंगा। कमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडन को हराने से भी आसान है। कमला हैरिस ने बदतरीन मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया। मैं ना जीतता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी।
बांग्लादेश में सियासी बहरान के बाद सनअतें तबाही के दहाने पर पहुंच गई। दुनिया भर के मारूफ टेक्सटाइल ब्रांड्स ने अपने ऑर्डर्स बांग्लादेश से दूसरे ममालिक मुंतकिल करना शुरू कर दिए। बैनुल-अक़वामी फैशन ब्रांड्स आइंदा सीजन के ऑर्डर्स के लिए दूसरे ममालिक की तरफ जाने लगे। इन हालात में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत इस खला को पुर करने की भरपूर सलाहियत रखती है और हुकूमती ताउन के लिए कोशा है। टेक्सटाइल सनतकारों का कहना है कि अगर हुकूमत इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बिजली के निर्खों को कम कर दे तो कैंसिल होने वाले ऑर्डर्स को अपनी तरफ माइल किया जा सकता है। गजा के मजलूम बेघर मुसलमानों पर इस्राएली बर्बरियत में कमी ना आ सकी। इस्राएली फोर्सेस के गजा के एतराफ में ड्रोन हमले और गोलाबारी 48 घंटों में 69 फलस्तीनी शहीद, 138 अफराद जख्मी हुए। वस्ती गजा के महफूज जोन करार दिया गया है, जबकि इलाके में हमले 9 बच्चों समेत 16 बेघर फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,074 हो गई, 92,537 जख्मी हो चुके। इस्राएली फोर्सेस ने शुमाली और जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म दिया। पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप भारतीय टीम पाकिस्तान पहुंच गई। भारतीय फाइटर्स और ऑफिशियल्स वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। भारतीय टीम ने 2 खवातीन फाइटर्स भी शरीक। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का आगाज आज से होगा। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीजन पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने ACT को कॉमेक्स को 91 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने लीग मैचेस के इख्तिताम पर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल आज ही खेले जाएंगे।